यारों दौड़ है, कोई आगे है कोई पीछे है, बस भागम भाग। हाँ, काम हो जाएगा ना। रे तू कब पहुंचेगा यहाँ? चल ठीक से, आ फोन रख। डेविड अंकल, डेविड ससुर जी देखिए ना, वरुण अभी तक नींद से ही नहीं उठे हैं। अभी टिंकी और चिट्टू को स्कूल भी छोड़ने जाना है। अगर वो लेट हो गए तो। वरुण उठो ना। या अल्लाह, नींद में भी वरुण धवन के साथ ब्याह मनाने लग रही से। वरुण उठो ना। वरुण, स्वीटी, कल हमारी शादी की 8वीं सालगिरह थी ना। अरे और आपने ही बोला था कि हम लोग अकेले मनाएंगे, तो मैं अकेले कमरे में ही चली गई। स्वीटी उठ। अरे नीचे क्यों पड़े हो तुम लोग? अरे उठ, इस मोटी को कोई उठाओ। कौन है? अरे कोई नहीं है, जब देखो तब नींद खराब कर देते। सो जाइए, कोई नहीं है। कोई कैसे नहीं है? तुम तो हो, तुम काफी हो। जब से जीवन में आई, शादी के बाद हम सो ही नहीं पाए। हाँ, सुन रहे हैं हम सब। तू इतनी रात को हॉल में क्या कर रही? अरे नोट बनाने का नया आइडिया आया सू। इसका मतलब फिर से नोटबंदी। इस बार ना तू 5000 के नोट बनवाइयो और उसमें मेरी फोटो लगवाइयो। क्या पता वरुण घूमते घूमते कहीं वरुण के पास पहुंच गया तो। चुप। नोट बनाने का मतलब नोट कमाने का नया आइडिया आया से हमारे दिमाग में। हमारी बात सुन। हाँ, एग्जाम टाइम चल रहा है और हमारी एक गैंग से बात चल रही है जो क्वेश्चन पेपर को लीक करा सके। बस उनसे हमें क्वेश्चन पेपर लेना है और उसे दुगने रेट में आके बेच देना है। कड़क। नहीं नहीं, गलत है ये, समाज के खिलाफ है ये। हाँ बिल्कुल गलत है ये गलत है दीदी, बल्कि यो तो समाज सेवा से। अब देख, जो बालक दिमाग से पैदल से, कमजोर से, उनके माँ बाप उन पे कैसे कैसे जुल्म ढाबे से तारे को कोई आइडिया बेचा, उनसे भीख मंगवाए, उनसे बाल मजदूरी करवाए, क्यों ना गलत है? यो अत्याचार ना है क्या दीदी? नहीं, ये तो बहुत गलत है। तू चिंता मत कर काजल, इस सेवा में मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, मैं भी तेरे साथ हूँ। हाँ, तो अपना हाथ तू कल देगी है ना? नहीं, मेरा हाथ मांगने का हक ना सिर्फ और सिर्फ मेरे पति को है। हाँ, तो आज ना हम मांग रहे हैं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में। सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो एहसानमंद हूँ। एहसानमंद? लगता है इस बेचारे को बहुत सारे एहसानों की जरूरत है। मीनाक्षी, राधिका, काजल। क्या हुआ? लड़कियों, हमला! हाँ, अब बताओ कौन है आप? नाम क्या है आपका? अरे मैं एहसानमंद हूँ। अरे आप एहसानमंद हो तो हम भी एहसान फरामोश थोड़ी है, क्यों भाई, है ना? ये एहसान फरामोश, ये तो मेरे पापा का नाम है। आप मेरे पापा को भी जानती हैं। तेरे बाप को क्या, तेरे बाप के बाप को भी जानते हैं हम। क्या कह रहे क्या? अरे हट! क्या करने लग रहे हो? हाँ?
इसका नाम है साणमन से। यही तो मैं कब से कह रहा हूँ, मैं एहसान बंधु, मैं एहसान बंधु, मैं एहसान बंधु। ये है कि धोए जा रही है मेरे को। वैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा करके धरती पर ऐसा कौन सा एहसान किया कि तुम्हारा नाम एहसानमंद रख दिया? हाँ? मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ। चुप, सब छोड़। तो मुझे इतना बता, बीना, माल का इंतजाम हो जाएगा ना? हाँ, वो तो हो जाएगा, हो जाएगा। पापा रे, पापा रे, पापा रे। चल 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 अंदर चल, अंदर चलो। इधर 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 इधर। यो पकड़ एडवांस और हमारी बात सुन। पूरे यूनिवर्सिटी में जितने भी एग्जाम्स चल रहे हैं ना, मारे को उन सब के क्वेश्चन पेपर चाहिए। हाँ, उनके तो बहुत पैसे लगेंगे। पैसों का इंतजाम हो जाएगा। हाँ, उसकी चिंता तू ना कर। बस मारे को मोटा डील करना से। एक और बात, मारी ना आदत ना है छोटे मोटे चपड़गंजुओं से बात करने की। मेरी भी यही आदत है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो आप लोगों का पहले से एहसानमंद हूँ। अगली बार ना अपने बॉस को भेज देना, समझ गया? चल निकल। ठीक। तो पापू से बच के रहना, समझ गया? ओके। चल निकल। ये कौन है जो हमारे घर में चोरी छिपे घूम रहा है? कहीं चोर तो नहीं? हाँ भैया, चोरी चोरी चुपके चुपके। हैं? हो कौन तुम? हैं? नहीं नहीं, पहले बताओ, मेरे को मारोगे तो नहीं ना? अच्छा, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। ये पक्का चोरी है। मैं तो है ना जो एहसानमंद हूँ। लगता है बहुत भारी माल दबोच के भाग रहा है, इसलिए बहुत एहसानमंद है। अरे हम भी एहसानमंद हैं आपके। अच्छा, तुम भी एहसानमंद, मैं भी एहसानमंद। ये की बिरादरी है। कौन से गांव की रहने वाले हो? गांव? अरे हम तुम्हारी तरह कुछ चोर उचक्के नहीं है, समझे? मैं भी चोर नहीं हूँ, मैं तो एहसान हूँ, एहसान। हाँ भैया, तुमने तो बड़ा एहसान किया है ना हमारे घर में चोरी करके। मेरे को लगता है मैं फिर से पीटने वाला हूँ। एक बात बताओ, आप खड़े खड़े यहाँ से वहां देख सकते हो? अरे हम बहुत फ्लेक्सिबल आदमी हैं। अच्छा? समझे ना? हाँ, हम कहीं भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन द गर्दन। ये देखा, ऐसा है, कहीं भी। अरे कहाँ गया? ए जी, हाँ? वो आपको उल्लू बना गया। जाइए, अब ऑफिस जाइए। अरे लेकिन ये था कौन? कहीं ये हमारी चंडाल चौकड़ी की किसी नई नौटंकी का हिस्सा तो नहीं है? हैं? हाँ हाँ डन, हाँ पहुंच जाएंगे। चल चल चल, ठीक से। हाँ सॉरी, हमारी बात सुनो। परसों हमें दीनदयाल कॉलेज के आगे जाना है। वहां एहसान का बॉस हमें क्वेश्चन पेपर की डिलीवरी देगा। हमें उस क्वेश्चन पेपर को दुगने रेट में बेच देना है, बस। परफेक्ट। बस एक प्रॉब्लम सा, उससे पहले हमको अपने कस्टमर भी तो इकट्ठे करने पड़ेंगे। काजल, ये तो बहुत इजी है ना। देख, हर प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक एड की जरूरत पड़ती है। हम न्यूज़पेपर और टीवी में एड दे देंगे कि जिसको क्वेश्चन पेपर लेना हो वो हमसे संपर्क करे। अरे बेवकूफ, ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे ना। क्यों ना हम पर्चे छपवाएं और उसे सभी कॉलेजेस के आगे बंटवाएं। ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमें हमारे मेन कस्टमर्स भी मिल जाएंगे। लेकिन पर्चे मैं छपवाऊंगी। छपवाइयो तू, लेकिन बांटूंगी मैं। राधिका, तू अगर पर्चे बांटने जाएगी ना तो 4 लोग भी नहीं लेने आएंगे। लेकिन अगर मैं पर्चे बांटूंगी ना तो 4000 लोग लेने आएंगे। तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे हुए एक इतनी ब्यूटीफुल और स्मार्ट मॉडल मिल रही है। मेरे पास क्वेश्चन पेपर लीक है। अरे कहाँ पेपर 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 लगा रखा है? हम तुम्हें को पेपर वाले लगते हैं क्या? क्या बीकॉम में पास करा दें? अरे हम खुद 4 बार बीकॉम में फेल हो चुके हैं, तुम्हें क्या पास कराएंगे?
अरे 4 बार नहीं 6 बार। 4 बार नहीं 6। तुम कहा बीच में बोली है? पता है हमको। अरे तुमसे नहीं कह रहे। देखो एक बात सुनो, दोबारा हमको फोन नहीं करना। हमारे पास कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं है, समझे? यो क्वेश्चन पेपर के लिए बापू के मोबाइल फोन पर क्यों फोन आ रहे से? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ गया। ये रहा। ओ माय भोलेनाथ, ये क्या स्वीटी, इसमें तूने अपनी फोटो क्यों छपवाई हुई है? राधिका, वो क्या है ना, हो सकता है ये पर्चा किसी हैंडसम लड़के के हाथ लग जाए और वो मुझे देखकर मुझसे शादी करने के लिए पागल ही हो जाए। अरे मरवा दिया इसने। अरे इस पर पापा का नंबर देने की क्या जरूरत थी? मीनाक्षी, अगर कोई हैंडसम और डैशिंग लड़का मुझसे शादी की बात चलाना चाहेगा तो उसे डैडी से तो बात करनी ही पड़ेगी ना। इतने संस्कार तो है मुझ में, मेरी प्यारी बहना। हाँ नाम ना टेंशन होना चाहिए था, टेंशन। हमारी बात ध्यान से सुनो। कल सुबह माल की डिलीवरी आ जाएगी। कल सुबह ठीक 10 बजे एहसान का बॉस हमें काले रंग के हेलमेट में मिलेगा और उसने बोला है कि हमें भी काले रंग के हेलमेट में आना होगा ताकि वो हमें पहचान सके। यो हमारा कोड्स है। लेकिन काजल, अगर पापा को पता चल गया तो राधिका, उन्हें भी हम पर्चा बांट देंगे। हाँ? ठीक है। लगता है आज फिर से कुछ होने वाला है। अटेंशन, हमने कहा अटेंशन। सर इतनी रात गए अटेंशन, मतलब अचानक कैसे यहाँ आना हुआ सर? हम तुम्हारे बॉस हैं, हम कभी भी कहीं भी अचानक आ जा सकते हैं। सो तो है सर। वो कहाँ हैं? वो कौन सर? आफत बेटियां। वो अंदर सर कमरे में सो रही हैं। बुलाएं क्या? नहीं, प्लीज प्लीज उन्हें मत बुलाना, उन्हें मत बुलाना। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। धीरे सर, ऐसे चिल्लाएंगे तो वो तो बाहर आ जाएंगे ना। देखो आनंद, आज तक मैं तुम्हारे यहाँ जितनी बार भी आया पिट कर गया, लेकिन आज तक मैंने कभी इस बात का गीला नहीं किया। गीला? लेकिन आप बच्चे थोड़ी हैं सर जो गीला करेंगे। ये मेरा मतलब बोल नहीं था। देखो मेरी बेटी बबली अब तक फर्स्ट ईयर भी पास नहीं कर पाई है। अरे पिछली बार तो उसे नकल करवाने के लिए मैंने मेरिट होल्डर की आंसर शीट उसके हाथ में दे दी। फिर भी फेल कर गई। फिर भी फेल हो गई? कैसे सर? क्वेश्चन आंसर के साथ साथ मेरिट होल्डर का रोल नंबर भी कॉपी कर गई। आपकी जो बबली है हमारी स्वीटी की जैसी है। अटेंशन सर। लेकिन इस बार अगर तुम चाहो तो वो पास हो सकती है। तो हम क्या सर, कैसे मतलब हम चाहें? तुम्हारे पास जो लीक पेपर हैं उन्हें देकर। सर वही बात हो रही है, लीक पेपर। सर हम हमारे पास कोई लीक पेपर नहीं सर। मदर प्रॉमिस सर। सर अभी सर एक छुट्टा नहीं है सर, क्या दें? अटेंशन सर, ये क्या है? ये कहाँ है सर? हैं? तो हमारा नंबर है। बीएससी फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए दीनदयाल कॉलेज के सामने सुबह 10 बजे। अच्छा, इसका मतलब हमारा शक बिल्कुल सही निकला। क्यों, कोई नजर आया क्या? नजर तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मेरे लायक कोई भी नहीं है। ये मैं उस डीलर की बात कर रही हूँ। अरे वो डीलर का कोड क्या था? डीलर ने कहा था कि वो काले रंग के हेलमेट में आवेगा।
अरे अरे बंद करो, कोई देख ना ले। बबली ने जो स्वीटी से पता किया था वो बिल्कुल ठीक था। क्वेश्चन पेपर लाने वाला काले रंग का हेलमेट पहनकर आएगा और देगा भी उसे जो काले रंग का हेलमेट पहनकर आएगा। इसीलिए तो मैं भी ऐसा हेलमेट पहन के आया हूँ। दिख रहा है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। काजल, वो देख, कहीं वो तो नहीं है? काले रंग का हेलमेट। अरे यही है। अरे इस चांडाल चौकड़ी ने तो मुझे देख लिया। अब मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना ये मेरी फिर से धुलाई कर देंगी। और वैसे भी इन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं भी यहाँ पर पेपर लेने आया हूँ। ये क्यों ऐसे क्यों जा रहा है? क्यों रहा है? पकड़ो! अरे पकड़ नहीं! उसे पकड़! चल उसे! भागो! देखे बच्चे उधर हैं। वो आदमी के पीछे काहे भाग रहे हैं हमारे बच्चे? चलो। अरे तेज भागिए ना, निकल जाएंगे बच्चे। वो बदमाश भी निकल जाएगा। पेपर कहाँ है? कौन सा पेपर? अरे कौन सा पेपर? सर आप? ये गुंडा मुझे सर क्यों बोल रहा है? अरे सर हम हैं सर, आनंद माथुर, आपके सीनियर। जूनियर। अटेंशन! अच्छा सर। लेकिन वो पेपर वाला कहाँ है? अरे मियाँ यहाँ हूँ। कौन हो तुम? मैं? अरे मैं एहसान मंद। पकड़ दीदी। तू? अरे तो वो ये जो घर में हमें घुमाकर गुम हो गया था। थारे को कहा था ना अपने बॉस को भेजना अगली बार। तू क्यों आया? अरे मियाँ ही तो बॉस हूँ। वो क्या है कि मेरे गैंग में स्टाफ बहुत कम है, इसलिए माल की डिलीवरी भी लेनी देनी मुझे ही पड़ती है। अच्छा क्या? और वैसे भी ये सीजन तो साल में एक बार आता ना पेपर का। खैर छोड़ो, बहुत हो गया। मैं तो कहता हूँ माल निकालो, माल। कोई माल वाल नहीं है, इन सब लोगों ने आपको मिलकर उल्लू बनाया है। एहसान मंद के साथ एहसान फरामोशी की है। क्या? ये शान मन के साथ ये शान फरामोशी बहुत महंगी पड़ेगी। हाँ ये देखो। अरे बाप रे। महंगा सस्ता तो तुझे जेल में पता चलेगा बच्चू। आप कौन? मैं पिए जाना नहीं है आपको। मैं इंस्पेक्टर मुलायम सिंह, पर मैं बहुत ही कड़क ऑफिसर। अच्छा कड़क क्या है? कड़क। मैं समझ गया, मैं जीप में जाके बैठता हूँ। हमने कहा था ना
एक ना एक दिन हम लोग जरूर फंसेंगे। इंस्पेक्टर साहब प्लीज हमको माफ कर दीजिए। हमारी बेटियां बहुत मासूम हैं, इनको जेल में मत डालिएगा प्लीज। माफ कर दीजिए प्लीज। अरे आप लोग गलत समझ रहे हैं, इन्होंने तो पुलिस की मदद की है। हाँ, ये सारा प्लान इन्होंने इस पूरे गैंग को पकड़ने के लिए मेरे साथ ही बनाया। आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो इतनी काबिल औलाद पाई। आज पहली बार ऐसा लगा। देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, एक तरफ आप हैं और एक तरफ हमारे बाप हैं जो इतनी काबिल औलादों की शादी के बारे में भी नहीं सोचते। अरे चुप। ये ठीक है।